हमारे ऑनर्सी से सभी पधारे मीडिया बंधु, जनजाति कल्याण समिति में जो लोग सहयोग करे वो माननीय हमारे अध्यक्ष जी, आज ये खास अवसर है और बहुत दिनों के बाद हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। मैं आपको सबको धन्यवाद देता हूँ कि आपको 60 से सब लोग आए। बना वो हमारे आप सभी के लिए पूरे भारत वर्ष के लिए यह महत्वपूर्ण उपक्रम है और हम काफी वासी तो धन्य है कि हमारे क्षेत्र में इस तरह से इतना बड़ा निर्माण स्थापित हुआ। बाबा विश्वनाथ की पुरानी प्राचीन गलियों को हम लोग देखते आ रहे हैं और वह प्राचीन स्वरूप और आज का यह नवीन स्वरूप बहुत बता रहा है कि विकास किसको करते हैं। कोई संकल्प लिया जाए तो कैसे हम आम जन के कैलेंडर निकालने जा रहे हैं, योजना है एक डायरी भी निकालेंगे और एक वर्ष भर के जितने भी कार्यकलाप है उनको प्रतिबिंबित करने वाला एक हम पत्रिका भी प्रकाशित करेंगे ताकि कोई भी आवे तो उसका हाथ में जाए तो लेकर चाहे वो बेंगलोर जाएगा, पूरा जाएगा, कश्मीर जाएगा, बंगाल जाए, उसका हाथ में साहित्य रहे कि हम गए थे। पूर्णिमा को लेकर एक मान्यता है कि अमृत वर्षा होती है, लेकिन इस बार ग्रहण भी है तो हाँ, छतों पे खीर भी रखते हैं। इस बार कैसे साथ पूर्णिमा ऐसा है कि सबसे अच्छा रहेगा कि 3 बजे के बाद खीर बनाकर रख दिया जाए और फिर 6-7 बजे 8 बजे खाया जाए, क्योंकि 3 से लेकर 5 बजे तक तो चंद्रमा की पूरी किरण मिलेगी। पूरा जैसे शाम से लेकर और पूरी रात मिलती है, ग्रहण के कारण उसको ग्रहण में बना हुआ सामान नहीं खाना चाहिए। हालांकि फल फूल और अन्न को छोड़कर जो पदार्थ हम बनाएंगे, जैसे खीर ही बनावें तो केवल दूध का बनावे, चावल उसमें न डालें, तो खीर भी हम रख सकते हैं। मुझे इस बार दीपावली को धनतेरस को लेकर बाबा विश्वनाथ में कोई विशेष तैयारी होगी? क्योंकि अन्नपूर्णा मंदिर में पिछली बार अन्नपूर्णा जी में जिस तरह से धन का वितरण यहाँ हुआ था, क्या इस बार भी कुछ विशेष आयोजन होंगे धनतेरस? नहीं, होगा। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था, इस साल थोड़ा ज़्यादा मात्रा में करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी अन्नपूर्णा जी यहाँ बैठी हैं, तो उनका साज श्रृंगार होगा और जो कुछ भी वितरण होता होगा तो सारी की सारी चीज़ें होंगी। एक सवाल मुझे और है, अभी पिछले दिनों एक बात आपका बयान अखबारों में पढ़ने में आया था कि यहाँ के जो पुजारी होंगे या जो होंगे उनको विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के बराबर समकक्ष दर्जा दिया जाएगा, उसके बराबर उनको सुविधाएं दी जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि हर व्यक्ति जहाँ भी काम करता है उसकी आकांक्षा तो रहती है कि हमारा स्तर अच्छा हो, उपलब्धि अच्छी हो, वेतनमान अच्छा हो, एक साथ बात है। लेकिन सारी चीज़ें निर्भर करती हैं शासन की स्थिति पर। ये हम लोगों का एक प्रस्ताव है और आगामी बैठक में हम इसको रखेंगे और चाहेंगे कि शासन के पास भेजें हम और शासन इसको स्वीकार करें। और कोई विशेष प्रस्ताव भी हैं जिस पर विचार चल रहा हो या आप लोग की तरफ से रखने की तैयारी? नहीं, मुख्य रूप से यही है कि जो भी यहाँ कार्य करने वाले, चाहे निःशुल्क शास्त्री हों या अर्चक हों या और भी विभिन्न रूपों में काम करने वाले हों, उनको एक व्यवस्थित कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए। तो एक सेवा नियमावली हम लोग बनाए हुए हैं, उसको प्रस्तुत करेंगे, चाहेंगे कि वो लागू हो। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कोई प्लान है कुछ विशेष, श्रद्धालुओं को और सुविधाएं मिल सकें? ऐसा है कि सबके लिए, श्रद्धालुओं के लिए भी जो स्थान है बाबा का, जो गर्भगृह की लंबाई चौड़ाई, उसको तो नहीं बढ़ाया जा सकता। ऐसे में हम आप जो भी स्वर्ग देवता के साथ दर्शन के लिए व्यवस्था कर सकते हो वो कर रहे हैं और मुझे लगता है कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं।
एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से महाकाल, त्र्यंबकेश्वर या अन्य ज्योतिर्लिंगों में एक ड्रेस कोड होता है, यहाँ तो जीन्स टी शर्ट कुछ भी पहन के आदमी अंदर प्रवेश कर जाता है, क्या ऐसी भी न्यास की कोई प्लानिंग है कि बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह में जाने वालों के लिए कुछ विशेष है? नहीं, वो देखिए, आप अगर बनारस के हैं तो देखे होंगे कि विश्वनाथ जी का जो प्राचीन स्वरूप, हम आप दुकानदार चाहे जो भी आए दर्शन किए चले गए, कहीं कोई विधि निषेध नहीं था, बिल्कुल नहीं था। जो जैसे आया वो दर्शन किया चला गया। अब एक नया स्वरूप बना है तो भीड़ बढ़ी, नया स्वरूप बना है तो आप सबकी जागरूकता भी बढ़ी है। तो जो भी अच्छा हो सकता हो, अच्छा सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि अच्छा सोचने से अच्छा परिणाम आता है। हम जरूर चाहेंगे कि गर्भगृह के लिए जरूर कोई न कोई एक संहिता तैयार की जानी चाहिए। आप लोग का प्रस्ताव इस पर? जी हाँ। क्या होना चाहिए ड्रेस कोड आपके हिसाब से? बस सामान्य रूप से धोती कुर्ता होगा। और महिलाओं के लिए तो साड़ी, यदि शादीशुदा है? हाँ हाँ, ये मान्य है। मतलब ये माना जा सकता है कि वर्तमान समय में जीन्स टी शर्ट जैसे पहन के ऐसे कपड़े आने से प्रवेश, जो अभद्र दिखलाई पड़ता है उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सामान्य हो, आँखों को अच्छा लगे, पहनने वाले को अच्छा लगे और किसी को दूसरा तरह से प्रेरित न करे। तो वस्त्र का, हमारे पोशाक का बड़ा प्रभाव पड़ता है समाज पर। तो हमारा पोशाक ऐसा होना चाहिए जो धार्मिक अभिव्यक्ति करता है। इसका प्रस्ताव लाएंगे? जी हाँ। सर, ग्रहण लग रहा है, दिनांक 28/29 की रात में चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसको लेकर के मंदिर में जो परंपरागत ग्रहण को लेकर व्यवस्थाएं होती वो सब हम लोग कर रहे हैं। ग्रहण है वो प्रातः 1:30 बजे के आसपास लग रहा है रात में, और 2:30 बजे उसका समापन हो रहा है। एग्जैक्ट अगर पॉइंट पर हम बात करेंगे तो मध्य रात्रि 1:05 पर ग्रहण लग रहा है और रात्रि 1:44 पर और इसका समाप्ति और मोक्ष हो रहा है 2:23 पे। तो उस बीच में ग्रहण, चूँकि वैसे भी मंदिर ऑलरेडी बंद रहता है इस दौरान, और इसके तुरंत बाद फिर मोक्ष पूजा शुरू होती है। तो वो 2:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक मोक्ष पूजा शुरू होगी। फिर तुरंत उसके बाद मंगला आरती होगी और मंगला आरती के बाद फिर सामान्यतः श्रद्धालुओं के लिए दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा। इसमें जो एक महत्वपूर्ण ये व्यवस्था अभी तक हमारे मंदिर में रहती है कि जब भी ग्रहण काल शुरू होता है उससे 2 घंटा पहले मंदिर हम बंद करते हैं। तो वो टाइम हमारा 11 बजे के आसपास आ रहा है रात्रि का, ग्रहण से पहले, और ऑलरेडी वही टाइम हमारे मंदिर बंद होने का है। तो हमारे जो रेगुलर चीज़ें हो रही उस पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ रहा। हम जो सूतक काल है उस दौरान हमारा पूरा मंदिर बंद रहेगा, और वो काल ऐसा रहा जिसमें हमारा पूर्व से ही मंदिर, परंपरागत रूप से मंदिर वो बंद रहता है। तो हम लोगों ने बाकी तैयारी है जो कि पूरा आरती और सब चीज़ें समय से ही होंगी। आज जो उसका मुख्य विषय ये था कि हम लोग यहाँ पे जनजातीय सुरक्षा मंच के तत्वाधान में वाराणसी में करीब 1200 विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न स्थलों से जनजातीय लोग और वनवासी लोग आ रहे हैं, जिनको मंदिर में बेहतर और सुलभ दर्शन कराए जाएं। इसके लिए हम लोगों ने मंदिर न्यास की ओर से उनको बेहतर फैसिलिटी कैसे दे सकें, क्या सुविधा दे सकें और कैसे उनको बेहतर दर्शन कराए जाएं, इसके लिए हम लोगों ने आज यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, ये बताने के लिए कि हम इनको कैसे बेहतर करा रहे हैं। साथ ही साथ उनको अतिथि का एक हम सम्मान देना चाहते, ताकि यहाँ ज़्यादा जब यहाँ से वो दर्शन करके जाएँ तो बाकी लोगों को भी प्रेरित करें और हमारे न्यास जो संस्था जनहित का कार्य कर रही है, सामाजिक कार्य कर रही है, धार्मिक कार्य कर, उनसे जुड़ाव महसूस करें। ये मुख्य विषय ये था। इसी के क्रम में हम लोगों ने पूरा जिसकी रूपरेखा वो बनाई है। 29 तारीख को इन लोगों का आगमन होगा। 10 बजे ये वाराणसी में नमो घाट पे इकट्ठा होंगे। वहाँ से स्नान और करने के उपरांत मंदिर पे नाव के माध्यम से मंदिर में आएंगे और फिर उसके बाद दर्शन करेंगे, और यहीं पे हम लोगों ने उनके भोजन की व्यवस्था की है। भोजन करने के उपरांत पुनः वो उनका मंदिर से वापस उसी माध्यम से होंगे, नाव के द्वारा पुनः नमो घाट जा करके।
कितनी मात्रा में लोग रहेंगे लगभग? लगभग 1200 की हम लोग संख्या लेके चल रहे हैं और तैयारी हमारी है। उसमें अगर थोड़ी बहुत बढ़ते भी हैं संख्या तो वो भी हम लोग उसको बढ़िया से कराएंगे। सर इस बार धनतेरस पे माता हाँ बिल्कुल, ये अभी इधर लगातार त्योहारों का जो शुरू हो गया। हम लोग पूर्व में जो व्यवस्थाएं करते रहे, चाहे वो धनतेरस हो, दीपावली हो या अन्नकूट हो, वो सब व्यवस्थाओं को हम लोग बेहतर ढंग से कर रहे हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने बाबा विश्वनाथ प्रांगण में धनतेरस का त्यौहार धूमधाम से मनाया था। माता अन्नपूर्णा को पूरा भव्य झांकी सजाई गई थी और खजाना वितरण किया गया था। इस बार भी हम लोग उससे और भव्य तैयारी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से मनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम चाहते हैं कि आकर्षित हों, आकर के बाबा के धाम में आए, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। एक खजाना बांटा जाएगा या बिल्कुल, जो परंपरागत रूप से 3 दिन जो पूर्व में व्यवस्था थी उसी के हिसाब से हम लोग इस व्यवस्था को लेकर चलेंगे।